बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान कल जाती उम्रा गए। जाती उम्रा जाकर उन्होंने मरियम साहिबा को समझाया और ये कहा कि मुझे मौका दें, मैं कोशिश करता हूँ आसिफ अली जरदारी साहब को मनाने की, उन्हें किसी तरह से कायल करता हूँ ताकि हमारा भरम रह जाए और किसी तरह से PDM चलती रहे। और अगर हम इस मौके पे इस तरह से हमारी अलहदगी होती है तो इससे इमरान खान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उन्होंने मरियम साहिबा को ये कहा कि आप अभी थोड़ा सा तहम्मुल से काम लें, बर्दाश्त से काम लें और आसिफ अली जरदारी पर या पीपल्स पार्टी पर तनकीद ना करें, खुलेआम ऐसी बात ना करें और मुझे एक मौका दें, मैं कोशिश कर रहा हूँ आसिफ अली जरदारी को मनाने की। लेकिन आज मरियम साहिबा ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी पर नफसियाती वार करने शुरू कर दिए हैं। मौलाना फजलुर रहमान के ख्वाब आसिफ अली जरदारी को मनाने के मुझे लगता है कि चकनाचूर हो जाएंगे और अब पीपल्स पार्टी को वो नहीं बना पाएंगे। और मरियम साहबा ने जनरल राहील शरीफ के हवाले से भी बड़ा इल्ज़ाम पहली मरतबा लगाया है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। उनकी तकरीर के 7-8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन पर बात करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि एक शख्सियत जो कि सिलेक्टर्स के पास बैठी थी तो उनको सिलेक्टर्स में से एक सिलेक्टर ने कहा कि हमने नवाज शरीफ को इसलिए निकाला कि नवाज शरीफ का कद काठ बहुत बड़ा हो गया था और आवाम में वो बहुत पॉपुलर हो गए थे। लेकिन मुझे साथ ही याद आ गया कि ख़ुद ख्वाजा आसिफ ने ARY पर काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बैठकर कहा था कि जब नवाज शरीफ ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे, जनरल हॉस्पिटल लाहौर में जब नैब की हिरासत से उधर आए थे और वह सारा फ्रॉड था, झूठ था, जाली सारा कुछ था जिसकी वजह से वो बाहर गए थे, तो उस वक्त ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि जब नवाज शरीफ ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे तो लाहौर में 100 बंदा भी अस्पताल के बाहर इकट्ठा नहीं हुआ। तो ये कैसा कद काठ वाला लीडर था, ये कौन सा पॉपुलर लीडर था कि 100 बंदे भी बकौल ख्वाजा आसिफ के हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठे नहीं हुए थे। अब आ जाएँ जी दूसरे मामले पर, दूसरे पॉइंट पर। वो कहती हैं कि पाकिस्तान की तारीख में, वो कह रही हैं कि जिस तरह से मुझे टारगेट किया गया, नवाज शरीफ की बेटी को टारगेट किया गया, मुझे मेरे वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया, तो वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ये बेगैरती किसी ने नहीं की कि घरों की बेटियों तक पहुंच जाएं। तो सवाल ये है, भुट्टो की बेटी के ऊपर केसेस किसने बनाए थे? बेनज़ीर एक दिन में एक वक्त में लाहौर पेश होती थी, फिर पिंडी में उनकी पेशी होती थी। बेनज़ीर की नंगी तस्वीरें किसने छपवाई थी? या अभी की बात कर लें, अभी मॉडल टाउन में बेटियों को जबड़ों में गोलियां किसने मारी थी? तो मरियम साहबा शायद वो लोगों को बेवकूफ़ समझती हैं, जाहिल समझती हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं, लोगों को ये चीज़ें याद नहीं रहती। बेनज़ीर के बारे में किस तरह के अलक़ाबात उनको दिए जाते थे, बेनज़ीर के ऊपर जो केसेस बनाए गए थे, जो भुट्टो की बेटी के लिए नवाज शरीफ के बिहाफ पे शहबाज शरीफ और सैफुर रहमान कॉल्स कर रहे थे जस्टिस मलिक क़य्यूम को कि उसको इतनी सज़ा देनी है। और जो कुछ पीपल्स पार्टी के साथ इन्होंने किया, पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर के साथ किया, वो सबको पता है। और जिस तरह नवाज शरीफ जाके तकरीरें करते थे उनके खिलाफ कि अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाली और इस तरह की बातें किया करते थे, लेकिन आज मरियम साहबा को वो तमाम चीज़ें उनको तो शायद भूल गई हैं, उनको भूली नहीं होंगी। वो समझते हैं कि लोगों का हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर है, लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है, इसलिए वो ये आज दावा कर रही हैं कि वो पहली बेटी हैं जिसके साथ ये जुल्म और ज़्यादती हो रही है। या तो वो ठीक केसेस का सामना कर रही हैं, उन्होंने वाकई अपने वालिद की शरीक मुलजिम वो थीं, उन्होंने जुर्म किया है, उन्होंने करप्शन में वालिद की मदद की है। दो ही चीज़ें होंगी ना, या तो उनके ऊपर केसेस दुरुस्त हैं या अगर गलत हैं तो फिर ये मकाफात अमल है जो उनके वालिद दूसरों की बेटियों के साथ करते रहे, जो उनके साथ दूसरों की बेटियों के ऊपर जुल्म करते रहे, केसेस बनवाते रहे, जिस तरह मॉडल टाउन में किया गया, तो अब भी ये मकाफात अमल है और ये उसका बदला दे रहे हैं। ये तो फिर अल्लाह का कानून है कि जब आप किसी के साथ करेंगे तो फिर आपके साथ होगा। इसके बाद आ जाए जी, वो कहती है कि नवाज शरीफ ने बहादुरी की तारीख रकम की है, कोई और ऐसा शख्स पाकिस्तान की तारीख में दिखा दें। ये उन्होंने वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि ये वो टारगेट कर रही थी बख्तावर को, क्योंकि आपको पता है कि बख्तावर और उनके दरमियान जो ट्वीट्स का तबादला हुआ, दोनों ने एक दूसरे का नाम लिए बगैर ट्वीट्स की। जब पहले मरियम साहबा ने ये ट्वीट करते हुए ये उर्दू न्यूज़ ने ये लगाई भी थी स्टोरी कि जब पहले मरियम साहबा ने ट्वीट किया और मरियम साहबा ने कहा कि हमें सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खेल खेल रहा है और इमरान खान का मुतबादिल तैयार किया जा रहा है, और उन्होंने नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद की। तो उसके जवाब में बख्तावर ने ट्वीट किया था इनको मुखातिब किए बगैर, लेकिन मुखातिब यही थी जब बख्तावर ने कहा था कि सिर्फ याद दहानी के लिए कि मेरे वालिद और साबका सिविलियन सदर यानी आसिफ अली जरदारी, जिन्होंने 12 साल जेल में बगैर किसी जुर्म को गुजारे, एक फ़ौजी आमिर को इक़्तिदार से बाहर निकाला और जमहूरियत को वापस लाए और इस बात का यकीन दहानी करवाई कि जमहूरियत चलती है। और ना सिर्फ उनके 5 साल पूरे हुए बल्कि धांधली के बावजूद जमहूरियत आगे मुंतकिल भी हुई। यानी 2013 का जो इलेक्शन था, बख्तावर ये कह रही है कि उसमें धांधली हुई थी जिसके ज़रिए नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने जमहूरियत की खातिर कहा कि निज़ाम चलता रहे और उन्होंने जो है वो इस तरह से इक़्तिदार जो है वो मुंतकिल कर दिया। उसके बाद वो कहती हैं मेरे वालिद को 1 साल गैर कानूनी तौर पर जेल में रखने के बाद 2019 में उन पर फ़र्द जुर्म आयद की गई। तो उसी दौरान
जाहिल उनसे डील की बातें मंसूब कर रहा है, ये कर रहे हैं। ये जाहिल उन्होंने मरियम साहबा को कहा कि जो डील की बातें कर रहे हैं कि मुतबादिल तैयार हो रहे हैं, ये जाहिल जो बात कर रही है, उन्होंने नाम लिए बगैर कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में डील की बात मंसूब की जा रही है जब मेरे वालिद केसेस भुगत रहे थे, साल पूरा जेल में रहे, फिर उन पर फ़र्द जुर्म आयद हुई। तो उन्होंने कहा कौन सी डील जिसमें मेरे वालिद का नाम अभी तक ECL पर है और कोविड के दिनों में तसलसल के साथ उनको हिसाब अदालत बुलाया जाता रहा, और एक ऐसी अदालत जो कि पिंडी में है और जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ये उन्होंने ये मरियम साहबा ने शायद उनको जवाब देनी थी। और फिर उसके बाद मरियम साहबा का जो वो जुमला है ना, मैं उस पर आता हूँ जनरल नवाज शरीफ वाली बात पर, लेकिन वो जो उनका जुमला था कि नवाज शरीफ के बारे में कोई बात करेगा तो हम उसकी ज़बान खींच लेंगे, ये वाज़े तौर पर हमला आसिफ अली जरदारी पर था। उसकी रीज़न यह कि अभी आप देखें पिछले 10-12 दिन में सिर्फ जरदारी साहब ने ये बात किया कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, वरना हुकूमत की जानिब से तो कोई अभी कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया कि नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। और मरियम ने उस वक्त तो ये बयान नहीं दिया था कि हम उसकी ज़बान खींच लेंगे जो नवाज शरीफ के बारे में बात करेगा, जब इमरान खान कह रहे थे कि मैं इसको बाहर वापस लाऊंगा, इसको जेल में डालूंगा, जब शेख रशीद कह रहे थे कि पासपोर्ट कैंसिल करेंगे। हुकूमत की जानिब से पिछले 10-12 दिन में नवाज शरीफ के हवाले से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि हम उसको वापस लाएंगे। आसिफ अली जरदारी का बयान है जिसके ऊपर मरियम बहुत बरहम है, बहुत गुस्से हैं, और मरियम जवाब दिया था उन्होंने PDM में। ये मरियम ने अटैक किया है बरह रास्त आसिफ अली जरदारी पर। एक हिस्से में उन्होंने बख्तावर को जवाब दिया, अगले हिस्से में उन्होंने जवाब दिया आसिफ अली जरदारी को, धमकी दी आसिफ अली जरदारी को कि हम ज़बान खींच लेंगे अगर नवाज शरीफ के बारे में कोई बात करेगा। इतनी तल्ख बात के बाद जो रही सही कसर थी वो भी पूरी हो गई है, और अब मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं इनके करीब आने के। इसके बाद उन्होंने कहा कि मरियम साहब ने जो, हाँ ये पॉइंट, वो कहती हैं कि पहले धरना कराया गया इमरान खान और डॉक्टर तालुल कादरी का, और फिर पनामा लाया गया और कहा गया कि एक्सटेंशन दो, वरना देखो अगर एक्सटेंशन दे दो तो देखो पनामा किधर गया। ये पहली मर्तबा उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जनरल राहील शरीफ एक्सटेंशन चाहते थे और जनरल राहील शरीफ ही धरनों के पीछे थे, जनरल राहील शरीफ ही पनामा के पीछे थे। ये पहली मर्तबा इस तरह से शरीफ ख़ानदान में से कोई बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम लगा रहा है। पहले उनके इर्द गिर्द लोग ये दावे करते रहते हैं, लेकिन पहली मर्तबा ये मरियम साहबा ये दावा कर रही हैं कि जनरल राहील शरीफ एक्सटेंशन चाहते थे और जनरल राहील शरीफ को एक्सटेंशन क्योंकि नहीं मिली तो उस वजह से सारा कुछ हुआ है। ये बड़ा इल्ज़ाम है जो जनरल राहील शरीफ पर पहली मर्तबा लगाया जा रहा है। उसके बाद वो कहती हैं कि नवाज शरीफ ने कहा कि मेरा मामला मैं और मेरा रब जाने, लेकिन एक्सटेंशन नहीं दूंगा। नवाज शरीफ को कहा गया कि इस्तीफ़ा दे दो, देकर घर चले जाओ, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा कि ना इस्तीफ़ा दूंगा ना घर जाऊंगा। लेकिन नवाज शरीफ ने उस वक्त जिन्होंने उनसे इस्तीफ़ा मांगा था उनको क्यों नहीं हटा दिया था उहदों से? वो वज़ीर-ए-आज़म थे, हटा सकते थे। इल्ज़ाम लगता है DGI पर कि उस वक्त DGI ने उनको कहा था कि आप इस्तीफ़ा दे दें, नवाज शरीफ उनको हटा सकते थे उहदे से, क्यों नहीं हटाया? नवाज शरीफ तो आर्मी चीफ को हटा सकते थे, क्यों नहीं हटाया? नवाज शरीफ ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? तो उस वक्त तो सर झुकाकर नौकरी करते रहे, और अब मरियम साहबा बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि नवाज शरीफ ने ये कर दिया था, वो कर दिया था। फिर वो ये कहती हैं, एक और उन्होंने चोट की है पीपल्स पार्टी पर। वो कहती हैं कि कुछ MNAs थे, उन्होंने मुझे बताया गया कि कुछ MNAs हैं बात करना चाहते हैं। मुझे लगा कि ये शायद ये सेनेट इलेक्शन की बात कर रही है, यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेटर वाली। तो वह कहती हैं कि मुझे कहा गया कि कुछ सेनेटर आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने समझा नून लीग के सेनेटर होंगे, तो बताया गया नहीं, वो PTI के सेनेटर्स हैं, वो MNAs हैं। वो कहते हैं कि हमें मरियम की यकीन दहानी चाहिए कि हम पीपल्स पार्टी को वोट इस शर्त पर देंगे कि नून लीग का टिकट हमें मिलेगा। ये भी उन्होंने एक हमला किया है पीपल्स पार्टी के ऊपर, पीपल्स पार्टी को बताने के लिए कि यूसुफ रज़ा गिलानी को जो वोट दिए गए हैं, जो वोट हुकूमत के अंदर से लोगों ने दिए हैं, उनको तसल्ली ये दी गई है, उनको यकीन दहानी ये कराई गई है कि टिकट उनको नून लीग का दिया जाएगा। और मरियम पहले भी कह चुकी हैं कि नून लीग का टिकट चला है। तो यहाँ भी वो पीपल्स पार्टी को बता रही है कि आपकी सियासी औकात तो यह है कि आपको वोट देना था जिन लोगों ने, उनको टिकट नून लीग का चाहिए था। उसके बारे में इसके बाद वो कहती हैं कि ये वाला वो आज उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने बंद दरवाज़ों के पीछे कहा था कि घर ठीक कर लें, लेकिन नहीं माना गया था। आज दुनिया के सामने कह रहे हैं कि हमें अपना घर ठीक करना होगा। जनरल बाजवा को कह रही हैं, और कह रही हैं जनरल बाजवा के जो अल्फाज हैं उससे नवाज शरीफ सुरखरू हो गए हैं। और ये जो उन्होंने बात की, इस पर मैं एक अलग वीडियो करूँगा। किस्मत खान ज़िमरी साहब ने स्टोरी बनाई हुई है कि जब डान लीग्स आई थी तो क्या कुछ हुआ था, और साथ ही इस तकरीर में उन्होंने जनरल आसिफ गफूर के हवाले से भी एक दावा किया है। वो भी बड़े मैंने चीज़ें भी निकाली हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये वो सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी कि मरियम साहबा ने जिस तरह से पीपल्स पार्टी पर अटैक्स किए हैं, बख्तावर पर,
आसिफ अली जरदारी पर, और सबसे बड़ा जुमला उनका आसिफ अली जरदारी के लिए ये था कि नवाज शरीफ के बारे में जो बात करेगा उसकी ज़बान खींच लेंगे। तो पहले नून लीग के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी की ज़बान कटवाई थी, अब वो कहते हैं ज़बान खींचेंगे। तो देखते हैं मामला किस तरफ जा रहा है। इससे पहले नवाज शरीफ ने जो तकरीर की उसमें भी उन्होंने दोबारा वही 2013 वाली बातें दोहराई कि पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दिया था, मुल्क बर्बाद कर दिया था, लेकिन नाम नहीं लेते। अब देखते हैं ये लड़ाई कौन सा रुख इख्तियार करती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकनीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।